नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे दशमलव का गुणा और भाग। दशमलव संख्या का गुणा कैसे किया जाता है और दशमलव संख्या का भाग कैसे देते हैं। तो साथियों यहाँ पर 3 सवाल लिखे हुए हैं दशमलव के गुणा के और 2 सवाल यहाँ पर लिखे हुए हैं दशमलव के भाग के। तो चलिए पहले दशमलव वाला गुणा सीखते हैं। तो साथियों पहला सवाल यहाँ पर हमने लिख लिया है 5.23 का गुणा करना है 24 के साथ। तो चलिए गुणा कर देते हैं। गुणा करना आप सभी लोग अच्छे से पहले से जानते हैं। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकती है दशमलव को लेकर कि इस दशमलव को कहाँ पर लगाना है, कितने अंकों के बाद लगाना है। तो चलिए अच्छे से सीख लेते हैं। तो पहले 4 का पहाड़ा 3 बार, तो 4 तियाँ 12, 12 का 2 और हासिल 1। फिर उसके बाद 4 का पहाड़ा 2 बार, 4 दूना 8, 1 हासिल वाला 9। उसके बाद दोस्तों 4 का पहाड़ा 5 बार, 4 पंचे 20, तो 20 का 20 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 3 बार, 2 तिहाई 6, यहाँ 6 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूना 4, यहाँ 4 लिखेंगे। 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे 10, यहाँ पर 10 लिखेंगे। चलिए अब यहाँ पर जो भी आया है गुणा करने के बाद इतना पार्ट हमें जोड़ना होता है। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 6 15, 15 का 5 हासिल 1, 4 यहाँ पर है 1 हासिल वाला 5 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो नीचे कुछ नहीं, 0 है तो 2 लिख लेंगे। यहाँ पर कितना 1। दोस्तों हमारा आंसर आ गया, लेकिन अभी हमें दशमलव यहाँ पर लगाना है। तो दशमलव कितने अंकों के बाद लगाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक हैं, दशमलव के बाद 1 2, दशमलव के बाद 1 2 यानी 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। इकाई की तरफ से गिनेंगे, इकाई मतलब पहला अंक ये दूसरा, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा है। तो यहाँ पर 2 अंकों के बाद इकाई की तरफ से 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। पहला अंक ये दूसरा अंक, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा 125.52। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 2। दोस्तों अगला सवाल हमने लिख लिया है 8.2 का गुणा करना है 3.5 के साथ। तो चलिए गुणा पहले कर लेते हैं। 5 का पहाड़ा 2 बार, 5 दूना 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 5 का पहाड़ा 8 बार या फिर 8 का 5 बार आएगा उतना ही। तो 8 पंचे 40, 1 हासिल में है तो एक और जोड़ेंगे, 40 1 41 हो जाएगा। यहाँ पर गुणा लगाएंगे। 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6, उसके बाद 3 का पहाड़ा 8 बार या फिर 8 का 3 बार, 8 त्रिके 24, इस तरफ यहाँ लिखेंगे 24। अब दोस्तों जो भी आया है ये वाला पार्ट यहाँ पर जोड़ लेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 6 1 7 हो जाएगा और 4 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा और उसके बाद 2। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया है, हमें सिर्फ दशमलव लगा देना है। तो कितने अंकों के बाद लगाएंगे यहाँ से पता चल जाएगा। तो यहाँ पर दशमलव लगा है, यहाँ पर तो यहाँ पर दशमलव लगा है 1 अंक के बाद तो 1 लिखेंगे। इधर भी लगा है 1 अंक के बाद तो 1 और लिखेंगे। 1 में 1 जोड़ेंगे कितना 2, यानी हमें दशमलव 2 अंकों के बाद लगा देना है, इकाई की तरफ से 2 अंकों के बाद। तो पहला अंक दूसरा अंक यहाँ पर दशमलव लगा देना है। दोस्तों दशमलव लगाने के बाद यदि लास्ट में सबसे आखिरी में 0 आ जाए तो उसको फिर नहीं लिखा जाता है, यानी इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 28.7। ये 0 हटा देंगे क्योंकि दशमलव यहाँ पर लगा हुआ है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब सवाल नंबर 3। तो यहाँ पर तीसरा सवाल हमने लिख लिया है 3.52 का गुणा करना है 2.31 के साथ। तो गुणा कर देते हैं। 1 का पहाड़ा 2 बार 2 आएगा, 1 का पहाड़ा 5 बार 5 आएगा, 1 का पहाड़ा 3 बार 3 आएगा। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। यहाँ गुणा लगा देते हैं। अब 3 का पहाड़ा तीनों अंकों के साथ, 3 का पहाड़ा 2 बार, 3 दूना 6 हो जाएगा। 3 का पहाड़ा 5 बार, 3 पच्चे 15, 15 का 5 हासिल 1, 3 का पहाड़ा 3 बार, 3 तिहाई 9, 1 हासिल वाला 10 हो जाएगा। अब यहाँ गुणा लगाएंगे। 2 का पहाड़ा 2 बार, 2 दूना 4, 2 का पहाड़ा 5 बार, 2 पंचे 10, 10 का 0 हासिल 1, 2 तिहाई 6, 1 7। अब जो भी आया है इसको पूरा ऐड कर लेंगे। यहाँ पर 2 हो जाएगा, 6 और 5 11 होता है, 11 के 1 हासिल 1
उसके बाद दोस्तों 5 3 8 4 12 एक हासिल में है तो 13 हो जाएगा। 13 का 3 हासिल 1, यहाँ 0 है एक हासिल वाला, यहाँ लिख देंगे। 7 1 8, तो इतना आएगा इन सबको जोड़ने पर। अब दोस्तों हमें दशमलव कहाँ पर लगाना है, यानी कितने अंकों के बाद लगाना है। तो यहाँ पर, यहाँ दशमलव लगा है, यहाँ पर इस तरफ दशमलव जो है वो 1 2 2 अंकों के बाद है, 2 लिखेंगे। इस तरफ भी 2 अंकों के बाद है, 2 और लिख लेंगे। 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी इकाई की तरफ से हमें 4 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। पहला अंक, दूसरा अंक, तीसरा अंक, चौथा अंक, तो यहाँ पर दशमलव लगा देना है। तो 3.52 का गुणा करेंगे 2.31 के साथ, कितना आएगा आंसर 8.1312। यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग सीखते हैं दशमलव का भाग। तो यहाँ पर भाग का पहला सवाल है 3.53 भागे 2, यानी 3.53 को हमें भाग देना है 2 से। तो यहाँ पर इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पर 3.53 को हमें भाग देना है 2 से। तो चलिए 2 से भाग दे देते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 3 से आगे नहीं जाना है। तो 2 1 2, 2 1 2। अब यहाँ घटा देंगे, भाग में घटाया जाता है, तो 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर दशमलव है तो यहाँ दशमलव उतार लेंगे। ये जो दशमलव है इसको हमने यहाँ पर उतार लिया। अब दशमलव के बाद है 5, यहाँ लिखेंगे 5। अब यहाँ पर हो गया 15, 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 से आगे नहीं जाना है। 2 सते 14, 2 सते 14 हो जाएगा। तो 15 में 14 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, ये वाली संख्या बड़ी है, यानी भाजक बड़ा है भाज्य से। तो एक संख्या यहाँ पर है 3, इसको इसके बगल में उतार लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 13। 2 छके 12, 2 छके 12, तो 13 में 12 जाएगा, 1 बचेगा। दोस्तों दशमलव लगा है, यहाँ पर दशमलव लगा है तो यहाँ 0 बढ़ा लेंगे, जरूरत के हिसाब से 0 की संख्या बढ़ा लेते हैं। तो 1 0 पहले बढ़ा लेते हैं। 2 का पहाड़ा पढ़ना है, 10 से आगे नहीं जाना है। 2 पंचे 10, तो यहाँ पर 10 में 10 घटाएंगे, शेषफल 0 आएगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ गया। तो 3.53 को 2 से भाग देंगे, कितना आंसर आएगा 1.765। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक और सवाल बचा है जो कि लास्ट और अंतिम सवाल है, इसको भी हल करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है 83.42 भागे 5। 83.42 को भाग देना है 5 से। तो 5 से भाग देना है, 83.42 को भाग देना है 5 से। तो यहाँ पर 8 है, तो 5 1 5, एक बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 1 5, घटाएंगे, 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा। तो यहाँ पर भाज्य में कितना हो गया 3, भाजक बड़ा है तो एक संख्या इसके बगल में लिखेंगे, ये वाला 3। तो यहाँ पर हो गया 33। 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 33 से आगे नहीं जाना है। 55 25, 5 छके 30, तो 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 30 आएगा, 33 के करीब पहुंच जाएंगे। और यदि हम 7 बार पढ़ते हैं 5 का पहाड़ा तो कितना हो जाएगा 5 सते 35, 33 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ज़्यादा हमें जाना नहीं होता है। अब दोस्तों घटा देते हैं, 33 में 30 जाएगा, कितना मिलेगा 3, 3 में 0 जाएगा, 3 मिलेगा, 3 में 3 कुछ नहीं, यानी 3 बचेगा। दोस्तों अब आ गया दशमलव, तो दशमलव को यहाँ पर हमें इस तरह से उतार देना है। अब दशमलव के बाद है 4, तो यहाँ लिख लेते हैं, क्योंकि 3 यहाँ पर जो है वो 5 से छोटा है। तो अब यहाँ पर हो गया 34, तो 5 सते 35, 7 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो 6 बार पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 छके 30। अब घटा लेंगे, तो 34 में 30 जाएगा, तो कितना मिलेगा 4। अब उतारेंगे 2, क्योंकि यहाँ पर भाज्य छोटा है भाजक बड़ा है, तो ये वाला 2 इसके बगल में लिखेंगे, कितना हो जाएगा 42। अब हमें पहाड़ा पढ़ना है 5 का, 42 से आगे नहीं जाना। 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा। अब घटा देंगे, 42 में 40 जाएगा, 2 बचेगा, कितना बचेगा 2। दशमलव लगा है, 0 यहाँ बढ़ा लेंगे। दोस्तों जब दशमलव लगा हो तो 0 की संख्या जरूरत के हिसाब से
बढ़ा ली जाती है। तो पहले हमने एक जीरो बढ़ाया और देखते हैं यहाँ पर काम हो रहा है या नहीं। तो 5 के पहाड़े में 20 आता है, तो 5 चौके 20, 5 चौके 20, 20 में 20 जाएगा 0, शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा 0। तो हमारा आंसर आ गया। तो साथियों 83.42 को जब 5 से भाग देंगे कितना आंसर आएगा, 16.684। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि दशमलव का गुणा और भाग आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।